नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम कृष्ण को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है हमारा कि हम थोड़ा बहुत ही सही पर कृष्ण को समझ सकें। तो एक सीरीज़ शुरू की है जिसको कहते हैं आओ कृष्ण को समझें। अब आज का जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि हम अपनी पसंद के हिसाब से कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, किसी ने उनकी पूजा बालक के स्वरूप में की है, किसी ने उन्हें युग पुरुष के स्वरूप में पूजा है, किसी ने राधा का स्वामी समझ के पूजा है, किसी ने दुखियों का बेली समझ के पूजा है, मीरा ने प्रेमी समझ के पूजा है, नरसिंह ने भगवान समझ के पूजा है, सूरदास ने ऐसे भगवान समझ के पूजा है कि खुद की आंखें फोड़ ली उसने। अर्जुन जिसके साथ वे जिए हैं एक मित्र बनकर, उसने मित्र बनकर उन्हें पूजा है। तो ये क्या है, हम क्यों कृष्ण को अमर्यादित तरह से पूज सकते हैं। किसी ने शत्रु बनकर उनकी पूजा की है, जैसे कंस और जरासंध। अब ऐसा कैसे हुआ? क्यों कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि हर कोई अपने हिसाब से उसकी पूजा कर लेता है। आप एक चीज़ समझिए, अगर कृष्ण का समय देखें अथवा हम कृष्ण के बाद का या पहले का समय देखें, सभी समय में हमने जितने भी धर्मों को देखा है वे सारे धर्म कहीं ना कहीं दुख से आ रहे थे। अति सुख का भी दुख हुआ। अब उसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को बहुत सुख था। कहा जाता है कि उन्होंने किसी के सिर के सफ़ेद बाल नहीं देखे, कोई बीमारी नहीं देखी, सूखे पत्ते तक नहीं देखे। और जब अचानक वे घर के बाहर निकले और उन्होंने 3-4 ऐसी अवस्थाएं देखी तो उन्हें जीवन का रहस्य पता चला। अर्थात वे इतने सुख में थे कि सुख की ऊब हो गई इनको। महावीर स्वामी का भी कुछ ऐसा ही था। वे भी राजा थे और फाइनली उस सुख की ऊब की वजह से ये चीज़ हो गई। जीसस क्राइस्ट, उनकी भी यही अवस्था थी। वे लोगों को यही सिखाते रहे। अंत में उन्हें क्रॉस पे जड़ दिया गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये अपने आप में ये लोग महान नहीं थे, ज़रूर थे, पर कृष्ण से बहुत अलग थे। और इतने अलग थे इस वजह से हम कृष्ण को समझने में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी एक ही अवस्था का स्वीकार किया है, वह दूसरी अवस्था को अस्वीकार करते हैं। जो लोग संन्यास स्वीकार करते हैं वे गृहस्थ आश्रम का अस्वीकार करते हैं। अब कृष्ण ने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने आनंद में बांसुरी भी बजाई और ज़रूरत पड़ने पर चक्र भी उठाया। उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य भी किया और ज़रूरत पड़ने पर उनको छोड़कर चले भी गए। अब देखिए, उनकी जितनी शादियाँ हुई, मैरिजेस, वे शादियाँ सारी की सारी पॉलिटिकल मैरिजेस थी। उनकी खुद की इच्छा नहीं थी शादी की। बस किसी ने पत्र लिखा कि तुम ही मुझसे शादी करोगे, मैं ऐसा चाहती हूँ। और राजपूतों में अधिकतर ये चीज़ होती है, क्षत्रियों में, कि जो क्षत्राणी होती है वह अपना पति स्वयं सिलेक्ट करती है। तो उन्होंने उसी तरह से, उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हर किसी को एक्सेप्ट किया। कहीं पर भी किसी भी चीज़ का अस्वीकार कृष्ण के जीवन में नहीं था। और उन्होंने अंत में अर्जुन को भी यही बोला कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। वैसे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लगता है, अहंकारी लगता है, पर ये स्टेटमेंट वही दे सकता है पूरी निष्ठा के साथ जो संपूर्ण तरह से निरअहंकारी हो। कैसे? कृष्ण को पता ही नहीं था मेरा क्या। कृष्ण को ये था सब कुछ ही एक है। सारी चीज़ें जो अद्वैत से निकलती है, जो द्वैत से निकलती है, वो सारी चीज़ें बस एक में ही समा जाती हैं। सारी चीज़ें या शून्य है या संपूर्ण है, और दोनों का मतलब एक ही होता है। बार बार अर्जुन को वे एक ही चीज़ सिखा सके। हमें काफ़ी बार थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि हम एक ही तरह की लाइफ जीते हैं। हमने किसी चीज़ को अच्छा समझ लिया, किसी चीज़ को बुरा समझ लिया। हम ये थोड़ा, हमें आश्चर्य लगता है कि एक नाच सकता है जो व्यक्ति, वह आध्यात्मिकता की इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच सकता है।
वो ध्यान की इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच सकता है? जो व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है वो ध्यान मग्न कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति के इतनी संतानें हो सकती है वह कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? तो कृष्ण को समझना हमें जितना कठिन लग रहा है वाकई में है नहीं। वे अत्यधिक सरल थे और हमने अपने आप को इतना कठिन बना लिया है कि सरलता समझना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाता है। अगर कृष्ण का पूरा जीवन देखें तो उनके जीवन में कहीं पर भी किसी विरोध का स्वर नहीं मिलता। वे अर्जुन को भी यही सिखा रहे थे, सरेंडर योर सेल्फ टू दिस डिवाइन। तुम अपने आप को जिस तरह से सिचुएशंस आ रही है उससे सरेंडर कर दो और जो तुमसे होता है उसमें श्रेष्ठ करके दिखा दो। सिर्फ तुम्हें तुम्हारा काम करना है। तुम्हें ये नहीं देखना कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा। तुम ये करो, इतने रिसेप्टिव हो जाओ कि बस तुम करते जाओ चीज़ों को बस, और स्वीकार भाव से करो। कृष्ण के लिए ये भी कहा जाता है कि राधा ने उसे प्रेमी के स्वरूप में पूजा था। अब प्रेमी भी वो बनने को तैयार थे, क्योंकि कहीं पर विरोध हो तो वहाँ पर वो बताए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम या शिव के बारे में भी कहा जाए तो भी वे भी किसी अलग चीज़ को ही स्वीकार करेंगे। भगवान श्री राम कहेंगे कि नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत करता हूँ, तो मैं सबको प्रेमिका नहीं बना सकती। पर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं था। उनमें कंप्लीट सरेंडर था। जो सामने वाला कहता है उस हिसाब से वे अपने आप को ढाल देते थे, और उसके बावजूद उन्होंने प्रकृति में इतने वे ओतप्रोत हो गए थे कि उनसे प्रकृति और प्रकृति से उनको अलग करना मुश्किल था, समझना मुश्किल था। उन्होंने कभी भी अंधेरे और उजालों में से किसी एक चीज़ को नहीं चुना। अगर उजाला हुआ तो नृत्य किया, अंधेरा हुआ तो भी किया। हर एक चीज़ का पूर्ण स्वीकार भाव जो है वह हम कृष्ण से समझ सकते हैं। आप देखिए, सूरदास ने कृष्ण के बालक की अवस्था में पूजा की। जहाँ तक वे बालक थे, माखन खाते थे, तुतलाते हुए बोलते थे, बच्चों जैसी चीज़ें करते थे, सूरदास को वही राज आएंगे। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी कि वे चाहते थे सिर्फ कृष्ण के अलावा कुछ ना दिखे। पर सही में अगर वे ऐसा ही चाहते थे तो क्या उन्हें हर जगह कृष्ण देखने की आदत डालनी नहीं चाहिए? खैर, वो तो उनकी खुद की पर्सनल मैटर थी। यहाँ मीरा को देखें तो मीरा ने कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में पा लिया था। उसे सिर्फ कृष्ण पति के स्वरूप में ही दिखता था। वे नाचते गाते भी उसी ध्यान की अवस्था में पहुंच गई थी। उसे कृष्ण वैसे दिखता था। नरसिंह मेहता को देखो तो नरसिंह मेहता को कृष्ण भगवान के स्वरूप में जचे थे। तो कृष्ण का अलग अलग रूप है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण अलग है। इनको पूरा समझोगे तो पूरा समझने के लिए हमें भी कृष्ण इसी प्रकृति से सरेंडर होना पड़ेगा। और जब जब भी हम इस प्रकृति के सरेंडर होने लगेंगे तब तब इस कृष्ण की सारी बातें हमें समझ आने लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।